हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने कुछ जानकारियों को भी एकत्रित कर लिया था, यानी कि जिनके आधार पर हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि विदेशी यात्री हो गए, ठीक है, और पाए गए भारत में साक्ष्य हो गए, वह किसी भी काल के हो, उन काल के अनुसार हम उस काल की गणना करते हैं, या उन राजाओं के या उन साम्राज्य के या तत्कालिक शासक के बारे में हमें जानकारियां प्रदान होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हम थोड़े इंटरेस्टिंग के साथ इसको हम शुरू करेंगे। जैसा कि सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और सेकंड हम लोगों का पाषाण काल। पाषाण काल, इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक, जब हम इनका काल विभाजन करते हैं, काल विभाजन इतिहास के आधार पर, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3। पहला है जो यहां पे लिखा गया है, वह है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। सेकंड है हमारा अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और ये है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को। पाषाण काल को, ठीक है। अद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं और ऐतिहासिक के अंतर्गत हम पूर्ण इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं है। इसमें लिखित प्राप्त हैं, लिखित प्राप्त हैं, पर पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि जब बेहतर डॉक्टर कोई होता है और वो लिखे, तो उसका या तो चेला पढ़ पाता है और या तो मेडिकल वाले, जिनको ये सोचना होता है कि भैया इनसे पैसे कितने लेने हैं। बेहतर है कि नहीं? ठीक है, तो ये ऐसे लेखक थे कि इनके लेखनी को पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है, दोनों चीजें हुई। इस प्रागैतिहासिक काल को मानव जीवन सभ्यता का, या हम कहें कि इसमें मानव जीवन सभ्य नहीं था, सभ्य नहीं था। मानव जीवन सभ्य नहीं था, ठीक है। और इसको पाषाण
काल के साथ साथ इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण युग। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को, जो कि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें हम कांस्य की प्रतिमाओं को पाते हैं। कांस्य की मूर्तियां काफी ज्यादा बनी होती हैं, इसके कारण इसे कांस्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युग। ठीक। ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, यानी कि लोहा क्या होता था? प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, प्रयोग में लाया जाता था, इसीलिए इसे लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। तो ये इनके काल विभाजन है। ठीक है। अब इनमें से हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल को। ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकें। ठीक है। तो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।